बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही लो बजट में फटाफट से बनने वाले चिकन चाउमीन की रेसिपी लेके आए हैं। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये देखें, ये बाज़ार में आजकल जो शिमला मिर्च आई हैं ये कलरफुल आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं। कोई आपको महंगी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्ज़ी वाले के पास ये कलरफुल शिमला मिर्चें आई हुई हैं, तो अगर आपके पास हैं तो इनको ज़रूर ला के रख लीजिए। और इनको मैंने सेव करने के लिए भी एक आपको तरीका बताया है, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूँगी कि इनको महफूज आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, ये देखें, ये इतनी खूबसूरत से प्यारे कलर की जो शिमला मिर्चें थी, इनको मैंने काट के एक साइड पे रख लिया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं चिकन चाउमीन में और मुख्तलिफ़ तरह की चाइनीज़ जो आपके चीज़ें बनती हैं उनके लिए। तो ये अब पानी ले लेंगे हम तकरीबन 2 लीटर। और सबसे पहले जो हैं हम स्पेगेटी जो है उनको बॉयल करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और एक पैकेट जो है इसका हमने स्पेगेटी का इसमें डाल दिया है और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। नमक और आपने कुकिंग ऑयल लाजमी डालना है, इससे इनका फ्लेवर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, इनको बॉयल करते हैं। ये देखें, 5 मिनट बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हमारी जो हैं ये हमारी स्पगैटी रेडी हो गई है, तैयार हो गई हैं। तो इसको हम अब छान लेंगे। छान के इनके ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल के इनको एक साइड पे रख लेना है। अब आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। चिकन मेरे पास 300 ग्राम जितना है। चिकन के जो हैं आप छोटे छोटे से इस तरह से पीस कर लें और चंक्स की तरह बनाना चाहें, जिस तरह भी आपको इजी लगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 चम्मच जितना। और इसके साथ ही इसमें स्पाइसी जो है चिली सॉस वो मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी। और आपके पास अगर सिराशा है या कोई भी आप स्पाइसी हॉट सॉस डालना चाहते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर सोया सॉस भी शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम सिरका शामिल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी मैरिनेशन में बेहतरीन रहती हैं, इसको चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए। तो ये सिरका भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी सी इसके अंदर हम जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन ½ टी स्पून जितनी मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाली है। आप चाहें कुटी हुई लाल मिर्च डालना चाहें, यानी स्पाइसी पसंद करते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी साथ ही ऐड कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी इसके अंदर जो है ये चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये भी ऐड कर दी है। तो ये मैरिनेशन जो है इससे चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल हो जाएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो इस आपकी तमाम जितनी भी ये चाउमीन की सब्ज़ियां हैं उनके अंदर भी इसका फ्लेवर जो है वो साथ ही शामिल होगा। तो ये चिकन पाउडर है जो मैंने भर के 1 टेबल स्पून डाला है। 2 टीस्पून डाल लें या 1 टेबल स्पून डाल लें। तो अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। चलिए, ये हमारा मैरिनेट हो गया, इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने मेन इसको असेंबल करने के लिए। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और प्री हीट किया हुआ है अपने पैन को। तो इसके अंदर अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश जो है आप चॉप किया हुआ या पेस्ट जो भी शामिल करना चाहें 1 टेबल स्पून डाल के, तो इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये तमाम जो है बेल पेपर्स हैं मुख्तलिफ़ कलर की। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन ही डाल सकते हैं, अगर नहीं है दूसरे कलर तो कोई हर्ज नहीं, आप डायरेक्ट जो है ग्रीन ही हल्का सा सौते कर लें। और साथ इसके ग्रीन चिलीज़ डाल लीजिएगा। थोड़ा सा सोया सॉस इसके अंदर डालेंगे, इसमें भी सीजनिंग बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा हॉट सॉस या चिली सॉस जो होता है आपका वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसके अंदर मिक्स जो है हर्ब्स हमने इटालियन हर्ब्स इसके अंदर ऐड किए हैं, थोड़े से ही ऐड किए हैं। और इनको अच्छी तरह से स्टिर फ्राई कर देना है आपने। स्टिर फ्राई करने से ये क्रंची क्रिस्पी भी रहेंगी और थोड़े से फ्लेवरफुल भी हो जाएंगी। ये बंद गोभी है मेरे पास तकरीबन ½ कप जितनी, ये भी रफली चॉप की हुई है, ये भी मैंने इसमें इसी तरह से ऐड कर दी है। तो अब ये हमारी तमाम जो वेजीज़ हैं ये बेहतरीन फ्लेवरफुल हो गई हैं। तो इनको निकाल के दोबारा से इसी पैन के अंदर अब हमने इसको साफ़ कर लिया है। इसके अंदर दोबारा से मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर चिकन हमारा मैरिनेटेड है, इसलिए इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको आपने फ्राई करना है, स्टिर फ्राई करना है अपने हाई फ्लेम के ऊपर, इसका कलर चेंज होने पर। चलिए, मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो आप जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस रेसिपी को देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आने वाली आपके लिए रेसिपीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी।
अब ये इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा सुनहरी आना शुरू हो गया, आपके सामने है देखें। जैसे फ्राइड चिकन होता है सेम इस तरह से क्रंची सा ये चिकन हमारा रेडी हो गया है। कोई मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ आपके सामने ही मसाले ऐड किए हैं और सॉसेज ऐड की थी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा एग वाइट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शनल है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इनमें से कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हाफ़ कप हमने पानी ले लिया है एक बाउल के अंदर। ये अच्छा सा हम इसका एक सॉस तैयार कर रहे हैं जो कि इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस 2 टेबल स्पून। ये आपने स्लरी की तरह पेस्ट बना के रख लेना है, तो इसके मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसको किस टाइम पे आपने ऐड करना है। इसमें सिरका शामिल कर दिया है 2 चम्मच, 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर हॉट सॉस ऐड किया है, तो आप हस्बे ज़रूरत जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इसके साथ ही टमाटो केचप भी इसमें हम ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून जितनी टमाटो केचप ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये बेहतरीन सा आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें चिली गार्लिक सॉस है जो कि मेरे पास, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम सॉसेस को एक ही जगह पे हम रेडी करके रख लेंगे, जब हम इसको असेंबल करने लगेंगे तो मिक्स करने के लिए आपको बार बार सॉसेस नहीं डालनी पड़ेंगी, इनको सबको मिक्स करके हम एक ही जगह पे रख लेते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी है। जो सॉसेस और स्पाइसेस आपने चिकन में मैरिनेट करते हुए डाले थे वही सारे आपने इस तरह से रेडी करके रख लेने हैं, और जिस वक्त इनको आगे चल के मैं बताती हूँ आपको स्पैगेटी में आपने किस वक्त इनको रेडी करके ऐड करना है। तो ये चिकन पाउडर भी मैंने साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है, आपके पास कनौर का या मैगी का जिसका भी हो आप डाल दीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने अभी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। तो अब बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और ये क्रश्ड हमारी चिली फ्लेक्स है जो कि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भी ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसका बैटर सा बना के तो इसको रख लिया है। ये बहुत बेहतरीन सा हमारा बैटर तैयार हो गया है जो कि हमने आगे चल के स्पैगेटी में ऐड करना है। तो आप भी इसी तरह इसको बना के रख लीजिएगा। चिकन हमारा मुकम्मल टेंडर हो चुका है और ये देखें जूसी भी है और ऊपर से क्रिस्पी भी है। तो बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है ये हो चुका है, गल गया है मुकम्मल। तो अब ये मेरे पास एक बड़ा प्याज था, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको भी हल्का सा हम स्टिर फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सौते कर लेंगे, तो ये हमारा बेहतरीन सा क्रंची सा ऑनियन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। पहले से आपने प्याज वगैरह शामिल नहीं करना, कोशिश किया करें स्पगैटी वगैरह में या चाउमीन में और मुख्तलिफ़ तरह के जब आप चाइनीज़ खाने बनाते हैं उनमें कोशिश करें वेजिटेबल आपकी क्रंची रहें। अब ये हमारी जो है स्पगैटी ये हमने निकाल ली है, बॉयल की हुई, ठंडी की हुई। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था जिससे ये देखें आसानी से जो है अब ये हमारी हैंडल हो रही है। अब ये जो सॉस बनाया था ये स्पगैटी के ऊपर आपने नूडल्स के ऊपर डाल देना है। अच्छे तरह से सारा जो है ये अमेज़ा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। साथ ही इसमें हमने फटाफट से हमारी जो वेजीज़ हैं ये भी ऐड कर दी। तो ये तमाम चीज़ें जब आप रेडी करके रखेंगे, अगर आपके गेस्ट वगैरह आने लगे हैं, आपने इसको दावत के लिए बनाना है, तो आपने स्पगैटी जो है उसको तैयार करके बॉयल करके रख लेना है। वेजिटेबल्स जो हैं उनको काट के रख लीजिएगा, फ्राई उस टाइम पे कीजिएगा जिस वक्त आपने इनको सर्व करना है। तो अब बस इनको हमने मिक्स करना है। ये देखें आपके सामने हैं कितनी कलरफुल, कितनी ज़बरदस्त। और थोड़ी सी तकरीबन हम इसके ऊपर 4 टेबल स्पून जितनी मैंने इसमें टमाटो केचप मज़ीद ऐड की है। तो इसको अच्छे तरीके से अब आपने मिक्स कर देना है, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपकी इंशाल्लाह चिकन चाउमीन जो है रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको अब हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक होने देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह स्टीर कर लिया है। तो अब आपके सामने ये देखें इसका फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से बहुत ही स्पाइसी, मज़े की और झटपट बनने वाली हमारी जो है चिकन चाउमीन रेडी है। और ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से बनी है। तो जब आप भी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज ये जो झटपट बनने वाली आपको चिकन चाउमीन की रेसिपी जो है ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी स्पाइसी है, इसको हमने थोड़ा सा इंडो चाइनीज़ टच दिया है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चाउमीन बनेगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।